हरिओम नमस्कारम। आज हम 13वें श्लोक से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो विदुर जी कहते हैं, धृतराष्ट्र को कहते हैं कि नित्यो धर्म, धर्म नित्य है, जो धारण किया जाता है, जो धर्म है वह नित्य है। सुख दुखे त्वनित्ये, अर्थात सुख और दुख ये आने जाने वाले हैं। अर्थात वो इनडायरेक्ट रूप में ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, तुम जो ये राज्य हड़प करके बैठे हुए हो और ये तुम पांडवों को नहीं दे रहे हो, ये गलत है। और ये जो तुम्हारे जो शकुनी और ये जो कान भरने वाले लोग हैं, ये आने जाने वाले हैं। ये अब यहाँ पर ये श्लोक क्यों कहा जा रहा है, तो इसका एक ही कारण है। विदुर जी कह रहे हैं कि भैया धर्म पर अड़ी करो, जो जिसका हिस्सा है उसको दे दुआ दो, खत्म करो काम। ये ज्यादा पाने के चक्कर में, ये ज्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में बहुत अधिक नुकसान हो जाएगा। धर्म को धारण करो, ईमानदारी का पालन करो। होता क्या है, सामान्यतः व्यक्ति धन देख करके बिल्कुल डेरा डालकर बैठ जाता है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, मैंने इतने कष्ट किया। अरे भाई, कष्ट है, जो तुमने सुख और दुख भोगा है, ये सब आने जाने वाले। आज सुख भोगा, कल दुख है, दुख के बाद फिर सुख है। तुमने ये सोच लिया कि मैंने दुख भोग लिया, अब सुख प्राप्त करने का समय ही मेरा ही है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे इसमें राज हो सकते हैं। तो भगवान की प्रेरणा से जो विदुर जी कह रहे हैं, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि जो धर्म है, जो ईमानदारी है, जो तुम्हारे साथ मृत्यु के बाद भी जाने वाली है, ये नित्य है, इसका पालन करना है। और ये सुख दुख गिनाना, इतने कष्ट भोगे, इतने काम किए, ये सब गिनाना तुम्हारा काम नहीं है। ये सब आने जाने वाली चीज है, ये सब अनित्य है। नित्य क्या है? वो है धर्म। धर्म है, ईमानदारी है, जो निर्णय लेने की जो सत्यवादिता है, जो सत्य का पक्ष है, यह नित्य है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। जीवो नित्यो, अर्थात तुम्हारी आत्मा है वो नित्य है। अब यहाँ पर तीन चीज बताई उन्होंने। एक तो धर्मो नित्य, जीवो नित्यो। धर्म नित्य है, और धर्म के साथ साथ जो तुम्हारी अंतरात्मा है, जो तुम्हारे शरीर के अंदर जो जीव तत्व है, वो बोले नित्य है, उसको कोई नहीं मार सकता, वो नित्य है। और हेतुरत्व नित्य, और जितने भी कारण हैं जो आम आदमी गिनाता है, ये जो रिश्तेदारी गिनाता है, जो कारण गिनाता है, जो अपने भोगे हुए दुख गिनाता है, या बड़े बड़ी बातें करके मैंने ये किया वो किया और अपने साहस भरे किस्से सुनाता, ये सब अनित्य, सब नष्ट हो जाने वाला है। क्या कहना चाह रहे हैं कि धर्म नित्य है, किंतु सुख और दुख ये अनित्य है। इन सुख दुख के चक्कर में तुम धर्म को मत छोड़ो। तुम जो युधिष्ठिर का राज्य का आधा हिस्सा है, जो तुम हड़प करके बैठे हुए, इसको दे दो। तुमने और तुम्हारे पुत्रों ने बहुत सारे कष्ट भोगे होंगे, जो कुछ भी कारण घटा होगा, उन्होंने जुए में जीता होगा, तुम्हारे पुत्र ने शपथ ली होगी कि 1 इंच सुई भर नोक भी बिना युद्ध के जमीन नहीं दूंगा। सब कुछ हो सकता है। फिर कह रहे हैं, बोले सारे कारण अनित्य है। जो तुम्हारे मन में है ना कि ये जो ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए हुए हैं, भीष्म पितामह इत्यादि, अत्यधिक बलशाली है द्रोणाचार्य इत्यादि। फिर कुछ ऐसे हैं जिनको चिरंजीवी कहा जाता है, वो भी मेरे पक्ष में। तो यहाँ युधिष्ठिर कह रहे हैं ये सब अनित्य है, ये सब मरने वाले हैं, ये सब तुम्हारे कोई काम के नहीं है, इसलिए ईमानदारी से अपना पक्ष दे दो। अब कितनी सिंपल वो सामान्य बात है कि व्यक्ति बोलता है मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घोड़ा है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास युद्ध करने वाले संसाधन है, मेरे पास धन है, मेरे पास ये है, मेरे पास फलान है, सब कुछ है। फिर भी भगवान कह रहे हैं, भगवान के प्रेरणा से विदुर जी कह रहे हैं, बोले ये सारे कारण, ये जितने भी कारण हैं, ये सब अनित्य हैं, ये सब बदलने वाले हैं। केवल अंतरात्मा जो तुम्हारा मन है, अंतःकरण है, वो नित्य है भैया।
तुम्हारा साथ मात्र वो देगा। तो ये आम आदमी के लिए भी है, ये सभी के लिए है, और बहुत सुंदर बात है। स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं कि भाई जो गलत तरीके से धन प्राप्त हुआ है, जिस धन को प्राप्त करने में तुम्हारा परिश्रम नहीं लगा है, यदि उसका हिस्सा देना पड़े तो उसमें ना नकर मत करो। बहुत लंबे समय से तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे बाप दादाओं ने गलत तरीके से कमाया और आज उसको देने का समय आया है, तो उसको दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत का नहीं है, वो अनित्य है। आज तुम्हारे पास बहुत सारे संसाधन हो सकते हैं जिनको दिखा करके तुम उन पर अधिकार जमाने का प्रयास कर सकते हो, परंतु वो सब गलत होगा। ये ऐसा स्पष्ट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है। जो धर्म के विरुद्ध है वो कार्य मत करो। जो धर्म के साथ वाला है, जो ईमानदारी का कार्य है, जो निष्पक्ष वाला कार्य है, जो अंतःकरण को पता है, वहां तक पूर्ण ईमानदारी का पालन करते हुए कार्य करना है, ऐसा विदुर जी कह रहे हैं। और कह रहे हैं बोले उस जो बचा हुआ उसमें संतोष धारण करो, उसमें संतोष धारण करो, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा लाभ है। ऐसा कह रहे हैं कौन? विदुर जी कह रहे हैं। अस्तु, नमस्कारम। इसके बाद वाले श्लोक में और नई चीज है। अच्छा, इसका संबंध अपन जोड़ते हैं तो क्या जोड़ते हैं, जोड़ सकते हैं? संबंध ऐसा जोड़ सकते हैं कि देखिए, इसके पूर्व वाले श्लोक में कहा है कि जीवन के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, और तुम जीते जी धर्म का त्याग कर रहे हो, ये बड़ा नुकसानदायक है। इसके पूर्व श्लोक में आया था। अस्तु, अगला श्लोक अपन अगले वीडियो में समझते हैं।